एक्चुअली जितना आसान जो है वो अमेरिका ईरान को समझ रहा था कि वो फ़तह कर लेगा और ये सारी चीज़ें और इसराइल साथ मिल के जो है इसको फ़तह कर लेंगे। लेकिन इतना आसान ईरान रहा नहीं उनके लिए। वो इसलिए नहीं रहा क्योंकि ईरान की अपनी ताकत तो इतनी नहीं थी, लेकिन जिन मुल्कों ने ईरान को सपोर्ट किया उसमें सर फहरिस्त नाम जो है चीन का है। चीन के अलावा हम बात करें तो रशिया है, ठीक है। ये वो ममालिक हैं, क्यों सपोर्ट करें, उसकी वजह क्या हो सकती है कि जी ये ईरान को सपोर्ट करें। अच्छा, उसकी मेन वजह यह है ईरान को सपोर्ट करने की कि अगर अमेरिका यहाँ कामयाब हो जाते इस खत्ते में, या इसराइल जो है अपना जो कि ऑलरेडी इस चीज़ को कर रहा है, ठीक है, और सपोर्ट कर रहा है इस खत्ते में जो है वो आने के लिए अरब कंट्रीज़ को इन्वेट करके और सारी चीज़ें करके, तो अमेरिका को होल्ड यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। इकॉनमी जो है वो चाइना की बहुत बड़ी है, ठीक है, रशिया की कमज़ोर है नो डाउट, लेकिन चाइना की बहुत बड़ी है। और चाइना ने जो है वो जिस तरह अपनी स्ट्रेटजी बनाई है करंटली इंडस्ट्रीज़ में और तमाम चीज़ों में जो बहुत आगे चल रहा है वो इंडिया और दूसरे ममालिक से, ठीक है। तो अमेरिका को तो पहले ही चाइना से ख़तरा था इस चीज़ में। और दूसरी चीज़ ये कि अब अमेरिका के पास पावर थी और बहुत बड़ी पावर है अमेरिका, तो वो ये इन्वेजन के ज़रिए जो है ना चीज़ों को लेके चलना चाह रहा था। लेकिन ईरान ने जिस तरह जो है वो वैसे तो ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ थी वो इस्टेब्लिशमेंट के ही कहने पे चल रहा है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है जो कहती है, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसराइल के साथ खड़ी है, तो वो जो कहती है ट्रम्प वो मानता है, वो फ़ौरन जो है दस्तखत किए जा रहे हैं उस चीज़ पे। तो चाइना ने बहुत सपोर्ट किया ईरान को, ठीक है, और साथ जो है रशिया ने सपोर्ट किया, इसलिए जो है वो अभी तक फ़तह नहीं कर पाया अमेरिका, ठीक है, और इसराइल दोनों ईरान को। वरना ईरान की जो ओरिजिनल पावर थी वो इतनी पावर नहीं थी कि वो जो है वो अमेरिका जैसी ताकत को और साथ जो है वो इसराइल जैसी पावर को जो है वो शिकस्त दे दे इस चीज़ पे, क्योंकि ये इस चीज़ को कर नहीं सकते थे। अब जहाँ तक हम बात करें जी अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान में जो है वो एक मामला ही डिफरेंट था। वहाँ पाकिस्तान ने जो है वो बैकअप पे सब संभाला हुआ था। देखिए पाकिस्तानी मिलिट्री ISI ने जो है वो आने नहीं दिया अमेरिका को। अगर अमेरिका यहाँ आ जाता तो लाजमी बात है उसका टारगेट पाकिस्तान ही था। अब दूसरी तरफ जो ईरान है, ईरान ने जो जिस तरह मुकाबला किया, वो उसके पास जो है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं है। न्यूक्लियर वेपन ना होने के बावजूद उसके बाद इतना स्टॉक नहीं था, ठीक है, जो हथियार यूज़ किए गए। और जो चाइना ने फराहम किया है उसी के बलबूते पे जो है वो ईरान अभी तक लड़ रहा है। और साथ दूसरी चीज़ ये है कि ईरान के अंदर ओरिजिनली जो ईरानी है उसमें जो अहले तशी आबादकारी है उसमें ज़्यादातर जो तादाद है, ज़्यादातर तो नहीं, मैं उसमें एग्जैक्टली नहीं कह सकता, यहूदियों की बहुत ज़्यादा तादाद है। यहूदियों की तादाद होने की वजह से जो ईरानी लीडरशिप है उसका जो रिसेंटली उसको टारगेट किया गया, ठीक है, और इफ़ेक्टिवली टारगेट किया गया। देखें कोई भी मुल्क जो है वो किसी मुल्क में जाके किसी मुल्क के रिजीम को इतना ईजीली टारगेट नहीं कर सकता अनलेस कि वो बहुत बड़ी पावर हो, जैसे अभी करंटली जो है अमेरिका ने किया था, ठीक है, साउथ अमेरिकन कंट्री को। तो ईरान में भी ये पॉसिबल नहीं था जब तक कि अंदर के लोग ना मिले हों। और दूसरी चीज़ ये है कि ईरान में अगर ये टारगेट किया गया तो दो चीज़ें हैं उसके लिए। एक चीज़ कि ईरान की अपनी लीडरशिप मिली हो, ठीक है, इब्राहिम रईसी का जो हुआ उससे पहले हेलीकॉप्टर क्रैश, वो ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है, वो अंदरूनी ताकतें मिली थी तो तभी हुआ था। और अभी जो करंटली सिचुएशन चली है कि जी खामनाई को मारा गया और चीज़ में शहीद किया गया, तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहूदियों की मौजूदगी का पता देती हैं, ठीक है। लेकिन ट्रम्प जो है वो क्यों नहीं कर पाया, उसका मेन रीज़न ये था कि इसके बैकअप पे, ईरान के बैकअप पे चाइना और रशिया खड़े हैं।